नमस्कार दोस्तों, खबरें उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। देखिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। अगर सरकारी अस्पताल में इस तरह की घटनाएं होने लगे तो जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा? जबकि डॉक्टर पर ही ऐसे आरोप लगे तो मरीज इलाज के लिए किस पर विश्वास करेगा? कुरुक्षेत्र के एलकेजी सरकारी ही अस्पताल में पेट दर्द को लेकर पहुंची एक नाबालिग लड़की के साथ कथित गलत हरकत का मामला सामने आया है। आरोप है कि डॉक्टर ने जांच के बहाने उसके साथ गलत काम किया। मामला सामने आते ही पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि अस्पताल प्रशासन ने उसकी सेवाएं समाप्त कर दी। महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया अस्पताल पहुंची और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने नाराजगी जताते हुए पूछा, अगर यह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसे 15 मिनट के लिए किसी के पास अकेले छोड़ देते? आखिर बच्ची को डॉक्टर के साथ अकेले क्यों छोड़ा गया? रेणु भाटिया ने सवाल भी उठाया कि आखिर डॉक्टर ने लड़की को 100 रुपए क्यों दिए? उन पैसे का क्या कारण था? इन सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं। लापरवाही के आरोप में 3 नर्सों को सस्पेंड करने का निर्देश भी दिया गया है। अब देखिए महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। इमीडिएट सस्पेंड हिमांशु राइटिंग में डालो। आपकी ड्यूटी पे आपके सामने उसने फिडलिंग की तो आप थे ही नहीं उस रूम में, आप उस रूम में नहीं थे, उस कर्टन के बाहर नहीं थे, तो कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ? कैसे छोड़ सकते हो? आपकी बेटी है, छोड़ू उसे, छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में? सरकारी नौकरी का मजाक बनाया आप लोगों ने, मौका दिया आपने उस डॉक्टर को। इसका मतलब आप लोगों की मिली भगत है, सब नर्सेस की मिली भगत है। वो डॉक्टर 100 रुपए कैसे दे सकता है लड़की को? क्यों दे सकता है? क्यों पूछेगा तेरी माँ है, बहन है, भाई है, कौन कौन है परिवार में? क्यों पूछा उसने? 100 रुपए देने का क्या मतलब? दाना डाल रहा था? पहले तो मुझे ये बताइए सीएम, इसके ऊपर पहले भी 2 साल केस चला, इसका रिकमेंडेशन किसने किया? फाइल का सिस्टम क्या होता है आपके? डॉक्टर से रिटायर हुआ था 2021। हाँ, 2022 में इसको रिकमेंड किसने किया कि डॉक्टर्स की जरूरत थी? मुझे सब डीजी ने बता दिया। आप मुझे ये बताइए, हु वाज दैट पीएमओ हु रिकमेंडेड हिज नेम? कैथल से हुआ। कौन था वो? कौन था? नाम बताइए। उस टाइम कैथल पता करके। अच्छा, ओपीडी में उस टाइम और कौन पेशेंट इस लड़की के साथ दाखिल था? इसने उस लड़की को भी बोला कि मेरे साथ ऐसा हो, इसने मुझे टच किया है। उस लड़की ने, जो दूसरा पेशेंट था, उसने किसी स्टाफ को बताया कि ये डॉक्टर मुझे टच करके गया है, और दोबारा 20 मिनट बाद आकर दोबारा ये कांड दिया इसने। तो वो कौन था आपका स्टाफ जिस तक बात पहुंची और फिर भी वापस नहीं आया? मुंह बना के मत खड़ी होइए। कौन था फीमेल वार्ड में? सिस्टर कहाँ है? वो कहाँ है? वो कहाँ है? बस ऐसे ही पूछ रहे हो एक दूसरे से, एक दूसरे से पूछ रहे हो। अभी तक क्या कर रही है कोई? 3 वो सिस्टर्स आए मेरे पास, डॉक्टर आपकी, और कौन? 2 एक देना, और कौन थी? और तीसरी निर्जा। आप तीनों की ड्यूटी उस रूम में थी ओपीडी में। कपड़े निकालने होते हैं, गाउन पहनना होता है, कई तरह की चेकिंग होती है। उस टाइम एक फीमेल की जरूरत है कि नहीं है? हाँ जी मैम। इमीडिएट सस्पेंड हिमांशु राइटिंग में डालो। Immediate suspend those 3 who were not there. आप किसी पेशेंट के पास जाते हो, मुझे जवाब दे सारी नर्सेस, और कोई लेडी पेशेंट का अंडर ऑर्गन चेक होता है या कोई इस तरह वाला मेटर्निटी चेक होता है, उसको आप कवर करते हो कि नहीं करते? जब डॉक्टर देखता है, ग्रीन कपड़ा डालते हो कि नहीं? हम सबके बच्चे पैदा हुए हैं, आपके हुए नहीं हुए? डालते हैं कपड़ा कि नहीं? तब क्यों नहीं थी कोई लेडी? क्यों नहीं थी कोई लेडी? Whom should I action on? The CMO, the PMO,
और द नर्सेज नाम। ठीक है, पीएमओ के ऊपर कार्रवाई होगी, पीएमओ के ऊपर कार्रवाई होगी।